देख रही है। क्या हो रहा है? टीवी देख रही हो? मामू वो पढ़ के फारिग हुई थी ना, तो मैं सोचा टीवी देख लूं। तुम्हें टीवी देखने के लिए लाए हो? किधर है तुम्हारी बड़ी बहन? वो किचन में बर्तन धो रही है। अगर वो बर्तन धो रही है, तुम भी को काम शाम कर लो, सफाइयां कर लो, कपड़े धो लो, कुछ तो करो। अगर यहां रहना है, मैं तुम लोगों की कफालत कर रहा हूं, तो ये सब नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। अब ये रोना धोना बंद करो। जब तक मैं वापसी पे आऊं, तो मुझे ये सारा काम मुकम्मल चाहिए। कोई बात नहीं ना, आपकी रोना तो बंद कर दो। क्या कहेंगे हम मामू? हमें काम करने के लिए लाया। अम्मी अम्मी खाने दो, इनकी सारी बातें बताऊंगी। हाँ बताना बताना, जरूर बताना। चलो अब चुप हो जाना। पता नहीं कहाँ ले आएंगे हमें। चुप हो जाना, चलो बस कर दो। चुप हो जाओ आप भी। बैठ के बताओ क्या हो गया, अम्मी आज हम ना पढ़ के बैठे, हमने सोचा हम तो टीवी देख ले। हम टीवी देखने के लिए बैठे, हम टीवी देख रहे हैं। मामू आया, मामू कहते तुम लोगों के लिए मैं यहाँ क्या करने लाया हूँ। हमें मामू ने हमें इतना डांटा। मामू हमें बोली जा रहे थे कि काम करो, सफाइयाँ करो। देखिए हम सफाइयों के लिए हम नौकर है। बेटे सुबह हमारी मजबूरी है बेटे, क्या करे, हमारी मजबूरी है यहाँ रहना, मामू के पास रहना। हमारे पास अब कोई आसरा भी तो नहीं है। सब्र करो मेरी बहन, हौसला रखो मेरा प्यारा बेटा, तो हौसला करो। इसके अलावा अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। हमारा सदा वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पे यकीन रखो, हमारा बहुत अच्छा वक्त आएगा। मेरा प्यारा बेटा चुप कर दो। मुझे बताइए अच्छा वक्त कब आएगा? आएगा इंशाल्लाह। तो नहीं आ रहा। आप बेटे चुप करो, आपकी बड़ी बहन बात कर रही है ना, आप मेरे साथ चुप कर जाओ, हौसला रखो मेरा। मुझे बताइए क्या वो चुप करे? बस अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह हमारे पे बहुत अच्छा वक्त आएगा। मैं आपके मामू से करती हूँ बात। जाओ मेरा बेटा, जाके काम करो। जाओ जाओ मेरा बेटा, जाके काम करो, मामू से करती हूँ। क्या बात है? किन सोचों में गुम हो? क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? भाई जी मैंने आपसे एक बात करनी है, मैं बहुत परेशान हूँ। आपने आज बच्चों को बहुत ज्यादा डांटा। अच्छा, तो उन्होंने अब मेरी चुगलियां भी शुरू कर दी, मेरी शिकायतें भी शुरू कर दी। नहीं भाई जी ऐसी बात कोई नहीं है, बाप भी तो देखे बच्चों पे बहुत ज्यादा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जालिम हूँ, दरिंदा हूँ, जानवर हूँ, जो बेजा सख्ती करूंगा उन पे? आगे देखिए भाई जी बहुत परेशानी है, हम इसलिए आपके पास आए हैं, और ऊपर से बच्चे और ज्यादा परेशान हो। अगर आज उनकी तरबियत नहीं करेंगे तो कल को क्या सीखेंगी? क्या अपनी तरबियत दिखाएंगी? जाके ये दिखाएंगी बड़ों की चुगलियां करना, गीबत करना। मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारी बेटी के भलाई के लिए, उनके फायदे के लिए कर रहा हूं। कल को उन्होंने अगले घरों में जाना है। जी भाई जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी भी तो मजबूरी देखें, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं भाई जी। मैं बच्चों को समझाऊंगी। मुझे ये सब बातें सुनने की आदत नहीं। अगर तुम अपनी बच्चियों को बिगाड़ोगी तो वो मेरी सख्ती से बागी नहीं, तुम्हारी तरबियत से बागी होंगी। अगर ये सब नहीं कर सकती तो अपना को बंदोबस्त और करो। मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं। भाई जी नहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी आपके अलावा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप वाहिद मेरे भाई हैं जिनके पास मैं अपनी तो फिर अपनी बेटियों को समझाओ। जी ये सब रवैया यहां नहीं चलेगा। जी भाई जी ठीक है, दोबारा मेरे साथ इस मौजू पे बात नहीं करना। बेटा बेटा बात सुनो। हाँ जी अम्मी, हाँ जी अम्मी। क्या कर रहे थे तुम दोनों बहनें? कपड़े धो रही थी। अभी भी बहुत ज्यादा रहते हैं, आज पर भी नहीं पाई मैं। तू बेटे क्या हो गया, इतना काम था आज? हाँ जी, स्कूल से भी इतना काम मिला था, ऊपर से कपड़े भी अगर ना धोती तो फिर मामू ने कहना था कि कपड़े नहीं धोए। अच्छा बेटा, चलो बेटा सब्र करो, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ होता है मेरी जान। अभी सफाइयाँ की हैं, अभी मम्मी का कमरा साफ किया, सारे काम किए मैंने। अच्छा बेटा सब्र करो,
थक गई हूँ मैं। अच्छा बेटा चलो सब्र करो, अभी इतने कपड़े रहते हैं अम्मा। चलो आप कपड़े धो लो, मैं जरा किचन में खाना वगैरह बना लूं। हाँ जी अम्मी। मैं तो बाइक से सौदा वगैरह लेने गई थी, आके फिर किचन में खाना खाना बनाया। तुमने क्या किया? मम्मा अब तो बहुत ना घर पे इतना काम था किचन में, पूरा दिन काम में गुजर गया। अभी एक काम खत्म नहीं होता कि मामू दूसरा काम बता देते हैं। हरीम भी बता रही थी, बहनें भी बहुत थक गई, इतना तो काम था। चलो बेटा सब्र करो, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला हम पे बहुत अच्छे वक्त आएगा। अब मामू हरीम बता रही थी कि मामू ने उसे कुछ डांटा जब वो टीवी देख रही थी। बस अब क्या करें, हम बहुत थक चुके हैं। बस बेटा हमारे पास मामू का ही तो एक वाहिद सहारा है जिसके पास हम आके रह रहे हैं। अब हमें कुछ पाने के लिए कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना मेरे मगर बेटे। अम्मी आप भी तो देखे ना, इतना काम, पूरा दिन तो काम में तो गुजर बेटा जाता मैं है। भी बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, आप लोगों के लिए ही काम करती हूँ किसी कि का कोई हमारा। मौका ही नहीं मिलता। चलो बेटा सब्र करो, इंशाल्लाह ताला जरूर मिलेगा। मैं भी बाहर जाती हूँ, काम वगैरह करती हूँ, सौदा वगैरह लेके आती हूँ। स्कूल का इतना काम पड़ा है, मुझे मिस हो रहा है। घर में सुकून ही नहीं है, हर जगह तो काम ही बिखरे रहते हैं। बस बेटा क्या कर सकते हैं, सब्र ही अब हमारा हाल है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं है। हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, हमारे बहुत अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह एक दिन। अब मामू जो कह रहे हैं बेटा, बड़े हैं वो, उनकी भी तो बात माननी जरूरी है ना। वो बड़े हैं तो हम उनके सामने कुछ बोलते नहीं है, जहाँ तो हम जब भी काम कहते हैं तो कर देते हैं। लेकिन चलो बस बेटा सब सब्र करो, सब कोई बात नहीं, मामू है, मामू भी हमारा सहारा है, हमने उनके साथ रहना है बेटे। चलो देखते हैं, फिर काम करना ही पड़ेगा। अच्छा फिर बेटे मैं किचन का काम देख लूं, सारा बिखरा हुआ है, मैं हांडी वगैरह भी देख लूं, चढ़ाई हुई थी, देख के आती हूँ। जी आपी क्या कर रही हो? क्या ही करूँ, सुबह से इतना थक गई हूँ, इतना काम था। अभी बर्तन वगैरह धो के आई हूँ, खाना बनाया है, तो अब आके बैठी हूँ। अभी भी मैं भी जाके सारे बर्तन वगैरह तो तुमने धो दिए थे, तो मैं फिर मामू ने कहा मशीन लगा लो, फिर इसके साथ मिलकर मशीन ही लगाई है अभी अभी। काम करने का तो कोई मौका ही नहीं मिला, सारा घर का काम ही नहीं खत्म होता। अभी स्कूल के इतने काम पड़े हैं। अभी क्या कहते हैं, खाना वगैरह जैसे ही बनाओ मामू दूसरा काम दे देते हैं, एक काम खत्म नहीं होता। आज तुम्हें पता नहीं हम दोनों के साथ क्या हुआ है। क्यों कह रहे, क्या हो गया? यार देख, अभी हमारे स्कूल के भी इतने ज्यादा काम पड़े हैं। फातिमा मैंने आधा काम किया, हमने कहा चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। हम गए, हम लोग टीवी लगा के बैठे, हम टीवी देख रहे हैं। मामू आ गए, मामू कहते हैं कि तुम लोग टीवी तो देख रहे हो, मतलब हर टाइम काम काम। और हर चीज से मतलब हम टीवी भी नहीं देख सकते, टीवी का टाइम मिले तो कुछ करें, इतनी मुश्किल से तो सारे काम खत्म होते हैं। बस अम्मी को बताओ, ऊपर से इतनी टेंशन है उनके मैंने पास। खुद अभी अम्मी को बताया तो वो कहीं से गुजारा करना है, वक्त गुजारना है, अच्छा वक्त आएगा। बस यही कह रही है, अच्छा वक्त ही कब आना है हम दोनों वो हमारे। तो यही अजाब पड़ गया। हाँ बस हर टाइम बस काम करो, काम काम वही काम। तो, मामू का कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत जवाब डाल के रखा है। अब भरे हैं, कर भी क्या सकते हैं हम आगे से उनके सहना साथ, ही पड़ेगा हमें तो। सहना पड़ेगा। लेकिन मामू जा रहे हैं। सच्ची? हाँ ठीक है, फिर पिकनिक प्लान करते हैं। मम्मा के साथ हम लोग पिकनिक मनाने चल सकते हैं। हाँ, पिकनिक का सामान मैं आज से ही तैयार करती है, बहुत मजा आ अम्मी के जाएगा। साथ ना हम लोग ने पिकनिक अच्छा तुम लोग इधर खुशगपियों में मसरूफ हो, मेरी शिकायतें हो रही हैं, मेरी चुगलियां हो रही हैं। जो मैंने समझाया था लगता है वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। मैंने क्या कहा था, काम की तरफ तवज्जो दो, मगर तुम लोगों को वेले बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। मैंने पूछा किधर है तुम्हारी माँ? मैं पागल हूं जो बार बार बोले जा रहा हूं, चलाए जा रहा हूं। वो मामू बाजार गई हैं, कुछ सौदा वगैरह लाना था। क्या तमाशा है, घर में कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं। कोई बाजार गया है, कोई टीवी देख रहा है, ना किसी को काम करने का पता है, ना किसी को पढ़ने का पता है। मैंने कहा कोई पिकनिक में नहीं जाएगा, आई समझ। अगर तुमने यही तमाशे अपने जारी रखे तो अपना ठिकाना कहीं और करो। मुझे वापसी में पता चला अगर तुम में से कोई भी पिकनिक में गया है तो मैं तुम दोनों का सामान उठाकर खुद बाहर फेंकूंगा। तमाशा बनाया हुआ है सबने, मेरी बात का कोई असर ही नहीं। ये बात अपने जहन में बिठा लो और अपनी मां को भी बता देना। मामू नहीं आई है, बस मैं बता रही हूँ, दिलाता है। अजाब डाल के रखा है इन्होंने यार जान को, उफ, तंग करके रखा है, हर मान में बस सुनाते रहते हैं। यार पिकनिक भी कैंसिल होगी अब तो। हमने नहीं कैंसिल करनी, हम फिर भी जाएंगे। हाँ तो घर ना रहना इधर। यार
अब हमने पिकनिक पे भी जाना है, हमारा भी तो दिल है, अब हम पिकनिक भी ना करें, क्या कर सकते हैं? मम्मा को बताएंगे, हमें नहीं पता, हमने जाना है पिकनिक पर। कैसे जा सकते हैं, कुछ समझ, उनसे छुपकर चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, प्लीज घर में नहीं जाना। बता देना फिर कि आपके वहाँ चलेगी, उन्हें क्या की जाना। हमने इतनी प्लानिंग की थी, सब कुछ पानी में, पता नहीं क्या मामू मिल गया, क्या कर सकते हैं? जिंदगी में किसी को दिली ना, लेकिन यार कोई नहीं, हमने अब पिकनिक पर जाकर रहना, ऐसा नहीं हो ही सकता। रहना है। हम मामू का मुकाबला तोड़ के ही रहेंगे। कोई बात नहीं, हम प्लानिंग कर लेंगे, कोई प्लान बना लेंगे, उन्हें तो जाना भी तो है ना। समझ, इस घर में नहीं रहेंगे फिर। तुम बस कर दो यार, क्या समझ, हम समझ हम कब रहे तक हैं। उनसे डरते रहेंगे? मम्मा को बताएंगे, हम चल जाएंगे, कोई बात नहीं। अम्मी हमारी बात नहीं मानेगी, हम मना लेंगे। वो मानेंगी नहीं, तुम पागल हो गई हो। मानेंगे ना हम, जो कहना कहो, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो तुम्हें डांटो किसी को। यार उनका काम है हमें डांटना, लेकिन हम क्यों सुने? वो हमें सुना रहे हैं ना बात खत्म, वो जब जाएंगे फिर हम चले जाएंगे। हाँ, फिर इस घर से भी जाना डन है। हाँ चले जाएंगे हम तो। चलो इस बहाने इस घर से तो जान छूटेगी ना, उनसे तो जान छूटेगी ना। सड़क पे रहेंगे, रह लेंगे हम लोग, तुमसे तो जान छूटेगी। बस भी करो, तुम दोनों लड़ती रहती हो।